आज हम विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य एक दंत भगवान श्री गणेश को मिट्टी के जरिए बनाने का प्रयास करेंगे। किसी भी शुभ काम की शुरुआत करनी हो या फिर किसी विघ्न को दूर करने की प्रार्थना करनी हो तो गजानन सबसे पहले याद आते हैं। कोई भी सिद्धि हो या साधना विघ्नहर्ता गणेश जी के बिना संपूर्ण नहीं हो पाती। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का जन्मोत्सव गणेश चतुर्थी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर महाराष्ट्र की बात करें मगर पूरे भारत में ये मनाया जाता है। गणेश जी शिव पार्वती के पुत्र के रूप में जन्मे थे। उनके जन्म पर सभी देव उन्हें आशीर्वाद देने आए थे। विष्णु ने उन्हें ज्ञान का, ब्रह्मा ने उन्हें यश का और पूजन का, शिव ने उदारता का, बुद्धि का, शक्ति का एवं आत्म संयम का आशीर्वाद दिया। और लक्ष्मी जी ने कहा था कि जहाँ गणेश रहेंगे वहाँ मैं रहूँगी। सृष्टि के पालनकर्ता श्री गणेश जी को पूरब जी और मेरे द्वारा मिट्टी से बनाने का सौभाग्य मिला। बहुत खुशी होती है ऐसा करके, आप भी ज़रूर देखिएगा। गणपति बप्पा के संदर्भ में एक रोचक कहानी ये है कि जब उनका आकृति बनाए तो एक जो उनका दांत है उसको छोटा बनाइएगा, यानी कि एक ही दांत बनाना है और एक दांत को छोटा बनाइएगा। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे कि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी और वेद व्यास ने जब भगवान से बोला कि भाई कोई मुझे लिखने वाला चाहिए, कोई लेखन शैली जिनका अच्छा हो लिखे, तो गणपति बप्पा मतलब गणेश जी स्वीकार कर लेते हैं उनकी बातों को कि मैं लिखूंगा, मगर एक शर्त रहेगा कि बिना रुके इस महाभारत को लिखवाना होगा। मगर वेद व्यास जी ने भी शर्त रख दिया कि आप कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द बिना समझे नहीं लिखेंगे। तो इससे क्या हो गया, जब जैसे ही गणेश जी को सोचने का समय मिलता था वैसे वेद व्यास जी भी उनको भी कुछ सोचने का समय मिल गया, वैसे लिखते चले गए और बिना आराम किए लिखते चले गए। एक समय के बाद क्या हुआ कि उनका कलम टूट गया, मतलब गणपति बप्पा जो लिख रहे थे उनका कलम टूट गया। तो क्या किया, अपना एक दांत का मतलब एक दांत जो है वो उन्होंने तोड़कर उसका कलम बना लिया और लिखते चले गए। इस कारण गणेश जी को एक दंत भी कहता है, मतलब एक दंताय भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा जब आप उनका आकृति बनाएंगे तो एक दांत ना रहे या छोटा रहे, एक दांत दिखता रहे। आज हम देखेंगे गणपति बप्पा आने वाले हैं हमारे घर, तो हम कैसे उसका स्वागत करें और कैसे उनको बनाएं। विघ्नहर्ता गणेश जी तो ब्रह्मांड के रचयिता हैं और किस प्रकार से हम मिट्टी से उनकी मूर्ति बनाएंगे। और इसी ये मूर्ति बनाते साथ ही एक भावना भी होनी चाहिए कि गणपति बप्पा जो हमारे घर आने वाले हैं उनकी आकृति को हम कैसे पिरो रहे हैं। जब मैं गणपति बप्पा बनाना शुरू किया अपने बच्चे के साथ तो एक मजाकिया रूप में स्टार्ट हुआ कि बेटा हम लोग कुछ आज नया क्रिएटिव करते हैं, क्योंकि बच्चा मेरा हमेशा क्ले से खेलता रहता है। तो मैं बोला कि इस बार मिट्टी से खेलते हैं, मिट्टी से खेल बेटा। तो मैं मिट्टी से उसको सबसे पहले ये बड़ा वाला गोल, मतलब अभी मैं तो गणपति बप्पा बना चुका था, फिर बाद में ध्यान आया कि क्यों ना मैं इसको वीडियो में बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो मैं सबसे पहले क्या किया, एक गोला आकृति दिया इस बॉल के समान, क्योंकि इस बॉल के समान जो गोला आकृति है इस मिट्टी को इस साइज में बनाया। फिर इसके ऊपर इसको मैंने एक दिन के लिए छोड़ दिया, क्योंकि ये मिट्टी था, इसमें किसी प्रकार का भूसा का यूज़ नहीं किया गया था, तो मिट्टी बस था। तो ये मिट्टी को मैंने एक दिन के लिए छोड़ दिया और एक इस तरह का छोटा साइज़ का गोला मैंने बना लिया था, क्योंकि मैं बाद में इसके ऊपर इसको फिट करने वाला था। क्योंकि बाद में जो ये गोला जो मिट्टी का आकृति था ये गणपति बप्पा का जो उधर है पेट बनना था और उसके ऊपर जो है ये सर का और सूट का जो था उसको इसके बाद बना सकते थे। तो मैं सबसे पहले मिट्टी से इस आकार का गोला आकृति कर लिया, इसको मैं एक दिन सूखने के लिए छोड़ दिया। उसके ऊपर इस तरह का मैंने जो गोला आकृति था उसको डाला और यहाँ पर मैंने इनको ये चेहरा का हो गया। और ये इस प्रकार से गोला आकृति सूखने के बाद मैंने उसको एक गोला और लिया और इस मिट्टी के ऊपर रख दिया और इस प्रकार से इनको मैं काफ़ी अधिक ये जो फेस था उसको मैंने क्या किया,
काफ़ी अधिक इधर प्रेस किया, दोनों को प्रेस करते साथ ही ये वाला पोर्शन उभर गया और यहाँ पर मैंने बाद में एक सूट बना लिया। इसके अंदर सूट के अंदर एक प्रकार का तार को मैंने, जो बहुत लचीला तार था, उसको मैंने लगा दिया और उसको पूरा मिट्टी से मैंने उसको थोड़ा मोड़ दिया। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे इसको आप फेस को थोड़ा बड़ा बनाएंगे, मतलब ईयर को, तो ये सामने का भाग उभर जाएगा और यहाँ पर आपको कागज़ जो है, कागज़ बना दिया। फिर ये हल्का गीला था और हल्का गीला होने के दौरान ही मैं क्या किया, कागज़ में जो काले रंग का स्याही से मैं आँख बना दिया और ये दोनों साइड मैंने उनको लगा दिया। तो हाथ था, हाथ को भी मैंने यहाँ पर से बना दिया और जो पाँव था उसको मैं भी अलग से बना के रख लिया, अब जो बाद में इसमें ज्वाइंट करूँगा बोल के। तो इस प्रकार से गणपति बप्पा हमको बनाना है और उनका स्वागत हमें करना है। सबसे पहले हमको मिट्टी का ढांचा लेना है। इस ढांचे को हम प्लेटफॉर्म बनाने के रूप में देखते हैं। इसको हम सबसे पहले गोला का आकार देकर इसको कुछ दिन के लिए हमको छोड़ देना है। पापा और है मिट्टी और हाँ मत दिखाओ, ऐसा करो बेटा। पेंसिल की सहायता से हम गणेश जी के पाँव को, जो सूख चुका है, इसको कलर करते हैं। मैं इसको केसरिया रंग का कलर कर सकता हूँ, या आप करना चाहें तो चूने में इसको डालकर आप सुखा सकते हैं। मतलब चूना है, उसको हल्का गाढ़ा पानी में करके आप गणेश जी के पैर को मिलाकर सुखा सकते हैं। मेरा बेटा भी थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो क्रिएटिव टाइप का है, इसमें बच्चे को भी बहुत अधिक हेल्प मिला मुझे, जिस प्रकार से मिट्टी को गोला करने में। अब पूरब जी के लिए मैंने 3 गणेश जी बनाए हैं। उनमें से इस गणेश जी को बनाने में मुझे मात्र 20 मिनट ही लगा है। चल बताओ, अच्छा लगेगा ये जब बन जाएगा तो। ओ थोड़ा क्रैक हो गया है बार बार उठाने से। नहीं क्रैक नहीं, वो बन जाएगा। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। जी हाँ, मेरा बच्चा काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है और मुझे भी काफ़ी खुशी हो रही है। ये मेरे पास साड़ी का बॉर्डर है। इस बॉर्डर को अरे यार क्या है, हाँ चुप रहो ना यार। ये बचा हुआ साड़ी का लेस है, जिसको मैं गणपति पापा के पैर के लिए बनाऊंगा। और मेरे साथ टाइप कर रहा है, ये मेरा बच्चा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है ये गणपति बप्पा के लिए। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपके घर में भी अगर बच्चे होंगे तो उनके पास वाकई इस तरह की क्रिएटिव माइंड या कुछ चीज़ करना चाहिए, जिससे आप लोगों को, वो बच्चे को काफ़ी इत्मीनान और खुशी मिलेगी। और ख़ासकर इस कोरोना काल में तो लॉकडाउन है, तो कुछ ना कुछ आप क्रिएटिव माइंड घर पर करते रहिए। और ये छींक से नहीं बेटा, सीधा करना। ये बच्चे को इतना छींक आ जा रहा है कि वो वीडियो ठीक से नहीं ले पा रहा है। चलिए बेटा जी, ये जो है साड़ी के फाल है। साड़ी के फाल का जो डिज़ाइन है वो यूज़ नहीं हो रहा था, उसको मैंने गणेश जी के पैर में बना दिया। आप चाहें तो कलर पेंसिल भी कर सकते हैं। ये दिखना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पर करो बेटा, यहाँ पर। हाँ बस देखो, ये यहाँ पर करो, इसको ये दिख रहा है। हाँ मत करो, आप वहीं रहो। पापा ऐसे बस आपको फोटो नहीं दिखना चाहिए। दिख जाए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। बस ये नहीं, मेरा मत करना, इसी में करना बेटा। ठीक है। ये जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इसमें गणपति बप्पा को हमको विराजना है, बैठाना है। इसके लिए मैं पहले से ये प्लेटफॉर्म बना चुका था, इसको मैंने कागज़ से लपेट दिया है। आप देख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को। ये गणपति बप्पा का पैर है, जिसको मैं बाद में कनेक्ट करूँगा, जोड़ूँगा। ये प्लेटफॉर्म है,
ये पूरा मिट्टी का बना हुआ है। सामने कागज़ से मैंने इसे ढक दिया है। अब इसके ऊपर जो गणपति बप्पा को बैठाना है, क्योंकि गणपति बप्पा पूरी तरह से मिट्टी से बने हुए हैं, इसमें भूसे का यूज़ नहीं हुआ है, तो काफ़ी वजन है। इस कारण मैंने पहले से इस प्लेटफॉर्म को सुखा दिया था 5-6 दिन के लिए। अब ये पूरी तरह से सूख चुका है और ऊपर में ये जो प्लेटफॉर्म बनेगा जिसमें फेविकोल की तरह काम करेगा। क्या है बेटा मत बोला बेटा कुछ। अब ये प्लेटफॉर्म के ऊपर गणपति बप्पा हमारे विराजेंगे। मैं पकड़ो आप ना, आप ऐसी देखिए, देखो बाद में ये गणपति बप्पा है बेटा, दिख रहा है ना, दिख रहा है गणपति बप्पा दिख रहे हैं। हाँ दिख रहा है। इस तरह से हम इसको पूरी तरह से साइड से भी कनेक्ट कर देते हैं। बचा हुआ मिट्टी को हम ढाल ना हो, जिससे बाद में गिरने की संभावना बिल्कुल कम हो जाए। ये मिट्टी साधारण सी मिट्टी है, घर के पास ही था। ये रियल में ये वीडियो बनाने का विचार मेरा नहीं था, बच्चे के लिए बस गणपति बप्पा ही बनाने वाला था, मगर सोचा बाद में कि क्यों ना कबाड़ से जुगाड़ के जरिए गणपति बप्पा को हम बनाएं, क्योंकि इस कोरोना काल में संभावना यही है कि घर पर रहें, आप घर पर ही कुछ क्रिएटिव यूज़ करें जिससे बच्चा भी कुछ सीखे। वैसे तो गणेश जी की जन्म की गाथा निराली है। उसमें कहा गया है कि गणेश जी भगवान शिव के पुत्र हैं और हर समस्या का समाधान करने वाले भी हैं। इस संसार से हर व्यक्ति किसी न किसी शक्ति का यकीन करता है और उसमें आराधना भी करता है, लेकिन विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा सभी देवताओं से पहले की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री गणेश जी शिव पुत्र हैं। चूँकि शिव जी का निवास स्थान कैलाश पर्वत है, इसलिए कहानी के अनुसार एक बार भगवान शिव अपने गणों के साथ भ्रमण करने के लिए गए थे। वो घर पर पार्वती जी अकेली थी। एकांत पाकर पार्वती जी स्नान करने के लिए तैयार होने लगी। तभी उनके मन में एक विचार आया कि अगर स्नान करते वक्त बीच में कोई घर के भीतर आ गया तो यह उचित नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अपने शरीर के मेल से एक बालक की प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उसे दरवाजे पर बिठा दिया और निर्देशित किया कि जब तक मैं नहीं बोलूँगी किसी को अंदर मत आने देना। कुछ देर बाद शिव जी जब वापस आए तब वह अपने घर जाने लगे, मगर गणेश जी ने उन्हें रोका और बोला, मेरी माँ का निर्देश है कि आप अंदर नहीं जा सकते। इसके बाद शिव के जो गढ़ थे, जो उनके शिष्य थे, गढ़ थे, उनके और गणेश जी के बीच युद्ध होता है। गणेश जी जीत जाते हैं और सभी गढ़ हार जाते हैं। इसके बाद शिव जी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट देते हैं। जब यह बात पार्वती जी को पता चलता है तो बहुत व्याकुल हो जाती हैं वो और शिव जी से अपने बालक को जीवित करने के लिए कहने लगती हैं, मगर शिव जी कहते हैं कि जब तक दूसरा सिर नहीं आ जाता तभी वो जीवित हो पाएंगे। तो वे शिव जी जो गणों को निर्देशित करते हैं कि जाओ और सर लेकर आओ किसी का, है ना। तो गढ़ जो होते हैं शेर की तलाश में निकलते हैं, मगर कोई शेर नहीं मिलता तो एक हाथी का बच्चा लेटा हुआ था, उसके सिर काट ले आते हैं और गणेश जी को पुनर्जीवित मिल जाता है, मतलब पुनर्जीवित उनको कर दिया जाता है। मतलब यह है कि माता के निर्देश का पालन करते हुए गणेश जी अपना जीवन खो दिया था, इसलिए हाथी के सिर वाले गणेश जी को हम गणेश जी या गजानन भी कहते हैं। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवी देवताओं के द्वारा उनको आशीर्वाद भी मिलता है। बहुत आप सर्वश्रेष्ठ हैं इस सृष्टि पर। जब कोई भी किसी भी देवता की पूजा होगी तब सर्वप्रथम आपको पूजा जाएगा, तभी से गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय देवता बन गए। इसके बाद गणेश जी सदा ही इंसान के जीवन को संचालित होने की प्रेरणा देते रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कुबेर जी को बहुत अधिक अभिमान था अपने धन दौलत पर। वो शंकर जी को न्योता देने जाते हैं, मगर शंकर जी और पार्वती जी गणेश जी को उनके यहाँ भेज देते हैं। जब गणेश जी कुबेर जी के यहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि हीरे, सोने, चांदी बर्तन में तरह तरह के पकवान बने हुए हैं। गणेश जी सभी पकवान को खाते हैं। खाने के बाद उन पूरी तरह से जितने भी पकवान बने होते हैं सबको खाते हैं और उनका भूख शांत नहीं हो पाता।
फिर वो धीरे धीरे करते करते जितने भी सोने चांदी जितने उनके पास रुपए वैभव था उसको खाना शुरू कर देते हैं। ये घबरा जाते हैं कुबेर जी ये देखकर कि गणेश जी ऐसा क्या कर रहे हैं। तब उनको पता चलता है कि वाकई मैं अभिमानी था, इसलिए गणेश जी और शंकर जी ऐसा कर रहे हैं। वो दौड़ते दौड़ते शंकर जी के पास जाते हैं, क्षमा याचना करते हैं। तब जाके गणेश जी उनको पुराना धन वैभव फिर से वापस लौटाते हैं। इस प्रकार से कुबेर जी का अभिमान घमंड चूर हो गया। मतलब गणेश जी उनको भी सबक गणपति जी सिखाते के सूखने के बाद इनके सूट तो काफ़ी अच्छे से सूख गया है, तो मैं इसमें कलर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ जो बच्चे का है। कलर पेंसिल यूज़ करने से मतलब जब सूखा हुआ मिट्टी पर कलर पेंसिल अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। तो मैं इस सूट को गोल्डन कलर के पेंसिल में कलर कर रहा हूँ। लगाओ। कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि खुद का बनाया हुआ गणेश जी इस बार घर पर ज़रूर स्थापित कीजिएगा, पूजा अर्चना कीजिएगा। और गणेश जी को जैसे सूखने के बाद जो है आप उसको कलर कर सकते हैं। मैंने कलर किया है मगर अभी सिर्फ 20% हुआ, 50% बचा हुआ है। इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आप घर पर ज़रूर बनाइएगा और इस कोरोना काल में अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद। गणपति